हमारे देश में क्या इस्तीफों की राजनीति चाहिए या फिर समाधान की तरफ बढ़ती हुई सरकार, खासतौर पर जब आज इस बात का ऐलान किया गया कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होगी, त्वरित सुनवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं? पूर्णिमा जी, देखिए सच्चाई ये है कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इतिहास के सबसे ज्यादा युवा विरोधी प्रधानमंत्री अगर मैं कहूं तो वो माने जाएंगे। सवाल ये कि छात्र मांग क्या कर रहे थे। छात्र की साफ सुथरी मांग थी कि भैया जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा होना चाहिए, जिनके राज्य में जो है 150 के करीब पेपर लीक हुए हैं। उनके राज्य में नीट का 2024 का भी पेपर लीक हुआ, 2026 में भी पेपर लीक हुआ। 2024 में भी आश्वासन दिया गया था कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर से 2026 में पेपर लीक हो गया। तो जिनके राज्य में हुआ उन धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए। छात्रों की मांग क्या थी कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए कि भाई कोई और पेपर लीक ना हो, जो यहाँ पे कमियां है, कोई लीक्स अगर है तो उस लीक को जो है दुरुस्त किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई अलग ही राह पलाप रहे कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है उसका गठन कर दिया जाएगा। साथ यहाँ पे बात यह है कि भैया अगर आप यहाँ पे प्रयास करना चाहते हैं कि भाई जैसे आपने अपने बाइट में भी दिखाया पे कि इतने सारे जो सांसद कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, अगर आप प्रयास करना चाह रहे होते ना तो राहुल गांधी जी जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे ना कोटा देहरादून में, तो आप तभी इन छात्रों की बात को सुन लेते। जब एनएसवाई यूथ कांग्रेस ने 200 से ज्यादा पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, आप तभी सुन लेते। जब जंतर मंतर पे 20 दिन से जब ये युवा बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे, तभी इनका सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल उनकी तरफ चला जाता ना उनके पास सुनने के लिए। आपने आज भी तो सुना ना, तब चला जाता। तो तब ये अगर आपके प्रयास होते तो ये दिख रहे होते। आपके प्रयास तब दिख रहे होते जब 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली नीट पेपर लीक के बाद, तो आप तभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते। तो आपके प्रयास तब यहाँ पे दिखते। जब यहाँ पे छात्रों ने इतना सब कुछ किया तो आपने बदले में छात्रों को दिया क्या? आपकी पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने छात्रों को यह दिया कि एक लड़की को कहा कि भैया जो है हम वहां पे सभी लोगों को कहा कि भैया हम तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें मारेंगे। अमित शाह की पुलिस ने क्या किया कि बैरिकेड उन पे करंट लगा के उनको जो है मारने का काम किया। एक जो डंडे तुम डंडों पे कीड़े लगवा के उनको मारने का काम किया। आपने क्या किया? उन पे पानी की बौछारें की। फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ अंश, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि देश को इस्तीफे की राजनीति चाहिए या समाधान चाहिए उन समस्याओं के लिए जिन समस्याओं का आपने अभी अभी सारा डिटेल में जिक्र कर दिया। तो क्या चाहिए देश को? पूर्णिमा जी, देखिए बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ये तो प्रणाली देखो दुरुस्त हो नहीं सकती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, समाधान क्या बात कर रहे हो। नाउ गिव मी क्विक एग्जांपल्स कि जब इस देश में यूपीए की सरकार थी और पेपर लीक हुए, या राजस्थान से लेके बाकी राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी और पेपर लीक हुए, तो किस किस के इस्तीफे हुए? जल्दी से मुझे उसका एग्जाम्पल दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा इस्तीफे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे जल्दी से एग्जाम्पल दीजिएगा कि किस किस के इस्तीफे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, और उस टाइम पे मुख्य आरोपी जो था संजीव मुखिया, उसमें सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल करके कहा कि उसके पास हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम उसको जो है आज वो बेल पे व्यक्ति घूम रहा है। कोर्ट ने जो है सीबीआई ने कोर्ट में जाके कहा कि भैया हम जो है इस मामले को लेकर हमारे पास एविडेंस नहीं, इसलिए हम उसकी क्लोजर रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं। 2024 में भी कहा गया था, आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से कि इस्तीफे से कुछ अब जल्दी से एग्जाम्पल दीजिएगा अंश, जल्दी से अब एग्जाम्पल दीजिएगा प्लीज। मैं बाकी लोगों से भी उनका ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ, जल्दी से एग्जाम्पल दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, यूपीए के समय पे आपको याद होगा जब 26/11 हुआ था तो हमारे एक नेता थे, उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक की बात कर रही हूँ अंश, चर्चा पेपर लीक पर हो रही है, चर्चा पेपर लीक पर हो रही है। मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, और अगर किसी का इस्तीफा नहीं हुआ तो मुझे बस इतना कह दीजिए कि किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। सरकार की पेपर लीक पर किस किस का इस्तीफा हुआ? कौन से एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? जल्दी से बताइए। सुनिए, मैं यहाँ पे आपको संवेदनशीलता सरकार की बता रहा हूँ। ओहो, मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ? मैंने आपके मुतालिक ये सरकार संवेदनहीन है, ठीक है, ओके। अंश, लेट्स बी प्रिसाइज। आपके हिसाब से ये सरकार सबसे खराब सरकार है, ठीक है, चलिए मैंने मान लिया, ओके। मेरे सवाल का जवाब है आपके पास? एक नाम है, एक एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है जब पेपर लीक हुआ हो और इस्तीफा दिया गया हो, बस एक नाम बता दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं आपको नाम बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, नाम बताइए, बस इधर उधर मत। मैं बहुत देर से 3 बार 4 बार मैं सवाल रिपीट कर चुकी हूँ। नाम बता रहा हूँ, नाम बताइए, दे दीजिए, बस 5 सेकंड बिना रोके। नाम बताइए प्लीज, 5 सेकंड बिना रोके दीजिए।
मैं यहाँ पे संवेदनशीलता बताने की काम कर रहा हूँ सरकार की, कि अगर एक हमले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अगर एक हमारे नेता जो है कपड़े बदल के चले जाते हैं तो इस्तीफा हो जाता है। रेल दुर्घटना होती है तो इस्तीफा हो जाता है। हमारे यहाँ पे अगर कोई भी एक घोटाले का आरोप उन पे लगता था तो इस्तीफा हो जाता था। आज यहाँ पे पुलवामा पहलगाम हो जाता है, लेकिन अमित शाह के पेपर लीक पर एक नाम नहीं है आपके पास, आप घूमते रहिएगा गोल गोल और आपको लगेगा कि सब घूमते रहेंगे गोल गोल, ऐसा नहीं है। आरपी सिंह साहब, मैं कह रहा चाह रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत देर से एक नाम नहीं कह पा रहे ना अंश। एक नाम मैंने पूछा कि एक नाम बता दीजिए, आप तब से एक नाम नहीं बता पाए। पेपर लीक के मामले में एक नाम बताइए जिस एजुकेशन मिनिस्टर का आपकी सरकार में इस्तीफा हुआ हो। बदलने की बात कर दिया। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पेपर, क्योंकि चर्चा पेपर लीक पर है और आप पेपर लीक के विषय पर किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं इस्तीफे के अलावा कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी ऐलान कर दे। इसीलिए एक नाम मैंने आपसे पूछा जो आप नहीं बता पाए। आरपी सिंह साहब, नहीं, आरपी सिंह साहब, एक सेकंड सुनिए। दो बातें, एक कानून बनाने की बात आप लोगों ने की और दूसरी आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी 2024 नीट यूजी का जिक्र किया गया और उदाहरण के तौर पर अंश की तरफ से बताया गया कि भाई क्लीन चिट दे दी गई जो मुख्य आरोपी था। अब दोनों बातें अलग अलग हैं, एक एविडेंस बेस्ड है और दूसरी अब सरकार की मैं नियत की बात कर लेती हूं। कैसे ये अश्योर होगा, कैसे ये अश्योरेंस मिलेगा सबको कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी जाएंगी, या फिर हमने क्योंकि कानून बना दिया तो पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है इस्तीफे से कम कुछ नहीं और गारंटी दे दे ये सरकार की अब कोई पेपर लीक नहीं होगा। चलो मैं गारंटी पे अभी आता हूँ। एक छोटा सा वीडियो है। पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये बड़ी समस्या पूरे देश में है। राजस्थान में चुनकर आए थे कि भैया पेपर लीक के खिलाफ लड़ना है और उसके बाद 2024 में पेपर लीक हो गया। वीडियो तो मेरे पास भी मोदी देखिए पूर्णिमा, जब शक्ल गंदी हो तो शीशा नहीं तोड़ना चाहिए। पर मैं आपको शीशा दिखा रहा हूँ, शक्ल आपकी मुझे पता है कांग्रेस की शक्ल कैसी है। कीचड़ लगा, कीचड़ अपनी शक्ल पे साफ करिए, शीशा काहे तोड़ रहे हैं। जो सच है बताया, बहन प्रियंका जी ने कहा कि पेपर लीक सारे देश की समस्या है, राजस्थान में हो गया तो क्या हो गया। अशोक गहलोत जी का इस्तीफा नहीं हुआ था, आपके वहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था। ये नहीं है, एक मिनट, मैंने अच्छी बात है, यही हालत डिबेट में होती है, इसलिए पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो पाती इनके चलते हुए। बोलेगा ये सीरियस नहीं है। जब मैं एक 2024 के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 पेश हुआ था, वो बिल पास भी हुआ। मैं अभी चैलेंज देता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी, सपा के प्रवक्ताओं को भी, दोनों ने अपने अपने नेताओं का एक लाइन कॉमा फुल स्टॉप सेमीकोलन बता दें कि उन्होंने उसके ऊपर डिबेट के अंदर पार्टिसिपेशन किया हो या भागीदारी की हो। ये भी बता दें कि राहुल गांधी क्या पार्लियामेंट में थे, कन्विक्शन कितना था, ये अंश बीच में बार-बार बीच में पिन मत करिए, अंश बीच में बार-बार पिन मत करिए। ओपनिंग स्टेटमेंट है, सबका लेने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे, मानेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलिएगा सिंह साहब। तो एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं। और ये भी मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या उस समय देश में थे या पार्लियामेंट में थे जब ये चर्चा हो रही थी पेपर लीक के ऊपर, जब पेपर लीक और बिल बना नहीं हुए। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि आप सार्थक चर्चा करिए, सार्थक चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, आप इस्तीफे की बात करें, अरे किसी को सजा देनी हो तो उसको सुनवाई तो होती नहीं होती कोर्ट के अंदर, बिना सुनवाई के आप सजा सुना देंगे। सुनवाई तो होनी चाहिए और देश का सबसे बड़ा कोर्ट तो पार्लियामेंट है, वहां चर्चा होने देंगे। आप 2024 में सुनवाई होगी, बहन ये अगर ये सिंह साहब रिक्वेस्ट के अलावा बताइए क्या किया जा सकता है। रिक्वेस्ट के अलावा अंश आप मुझे बताइए कि मैं आपसे क्या कह सकती हूँ जो आप बीच में बार-बार पिन ना करें, एंड लेट माय डिबेट गो अनइंटरप्टेड। मैं बता देता हूँ।